हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनम प्रकाश त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल मैंने एमपी टेट और रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बना रहा हूं। दोस्तों, ये मैंने जो चैप्टर लिया है ये एक एमपी टेट की बुक है, उसमें से पूरा मैटर लिया है। और दोस्तों, इस मैटर को कराने के बाद में मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। और उसके बाद में मैंने इसमें देखा था कुछ चैप्टर में कुछ कई सारी चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी और इसमें नहीं दे रखी थी, तो मैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? संख्या वह गणितीय मान है जिसे हम शब्द, प्रतीक, अंक एवं आकृति के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका उपयोग हम गणना, मापन आदि के लिए करते हैं। ये तो संख्याएं होती हैं। जैसे आप किसी शॉप पर गए और आपने साबुन लिया या बिस्किट लिए, नमकीन लिए, उसने बोल दिया भाई इतने पैसे हो गए, तो वो क्या है? वो संख्या ही है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। संख्याओं को मुख्यतः दो प्रणालियों द्वारा लिखा जा सकता है जो निम्नलिखित हैं: दार्शनिक प्रणाली और संख्यात्मक प्रणाली। दोस्तों, दो प्रकार की होती है प्रणाली, दार्शनिक प्रणाली और संख्यात्मक प्रणाली। और जो दार्शनिक प्रणाली होती है, जिसे बोलते हैं डेसिमल सिस्टम होता है, वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं आती हैं। नाम से पता चल रहा होगा, दार्शनिक 10 है ना, इसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं आती हैं। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी होती है संख्यात्मक प्रणाली। संख्यात्मक प्रणाली में देखिए आप, इसमें भी ये दो दो प्रकार की होती हैं। एक भारतीय प्रणाली होती है जिसे इंडियन सिस्टम बोलते हैं, और इसको हम हिंदू अरेबियन प्रणाली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबियन प्रणाली भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम 1000 से अधिक संख्याओं के विस्तार के रूप में समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, हम बोलते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ शब्द हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? हमारी भारतीय प्रणाली में या भारतीय संस्कृति में या हिंदू अरेबियन प्रणाली में क्या बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे बोलते हैं, है ना दोस्तों। तो ये होता क्या है, तो देखिए आपको मैं बता दूं। जैसे एक है तो एक को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या के ऊपर यदि पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। और जैसे 10 है तो 10 की पावर हम 1 लिख सकते हैं इसको। 10 की ये 100 है, यानी 100 में क्या है? देखो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 × 10 लिख सकते हैं, है ना। तो देखो 10 और एक पावर ये, एक पावर ये, तो पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2 हो जाएगा, है ना दोस्तों। हम बोलते हैं ना, जब आधार समान होते हैं तो क्या होता है? घातें जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार देखिए जरा, 1000 है। जैसे 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 × 10 × 10। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार 10,000 है, 10,000 क्या हो जाएगा? 10 की पावर 4 हो जाएगा। और ये 1 लाख है, 10 की पावर 5, 10 लाख 10 की पावर 6, और ऐसे करके हम क्या करते हैं? बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, जैसे यहाँ पर ये क्या बताया गया है मैं बता दूंगा आपको। जैसे आप ऊपर से चलेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 43, 25, 23, 716। इसको क्या बोला जाता है? वो चीज़ बताई गई है इसमें कि 43 करोड़ 25 लाख 23,716। ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। तो क्या होगा? 43 करोड़, ठीक है, 25 लाख 23,716। ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। अब एक पद्धति तो थी हमारी भारतीय प्रणाली, क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबियन प्रणाली। एक होती है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, या इसको SI पद्धति भी बोलते हैं। दोस्तों आप इसको देख लें जरा, यह प्रणाली विश्व में सर्वाधिक प्रचलित है। अंतर्राष्ट्रीय भाई तो विश्व में तो फेमस होनी है ना। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इसको इसमें देखो दोस्तों, डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस क्या होता है इसमें? सिर्फ और सिर्फ ये होता है, मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पर हमारे यहाँ इकाई बोलते थे, यहाँ भी इकाई बोलते हैं। हमारे यहाँ दहाई बोलते थे, यहाँ भी दहाई बोलते हैं। ठीक है, हमारे सैकड़ा बोलते हैं, यहाँ भी सैकड़ा बोलते हैं। यहाँ हमारे यहाँ हजार बोलते हैं, यहाँ भी हजार बोलते हैं। हमारे यहाँ 10,000 बोलते हैं, यहाँ भी 10,000 बोलते हैं। यहाँ पर हम जो 1 लाख बोलते हैं ना, ये इसको क्या बोलते हैं? 100,000 बोलते हैं। पर डिफरेंस ये होता है दोस्तों, है ना। और जब हमारे यहाँ 10 लाख बोलते हैं, इसको ये क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए?
1 मिलियन बोलते हैं। हमारे यहाँ जो 10 लाख बोलते हैं उसको ये क्या बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं। और हमारे यहाँ जो करोड़ होता है उसको ये क्या बोलते हैं, 10 मिलियन बोलते हैं। हमारे यहाँ जो 10 करोड़ होता है उसको ये क्या बोलते हैं, 100 मिलियन बोलते हैं। डिफरेंस दोस्तों यही होता है, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं होता। आप थोड़ा सा इसमें याद करने वाली बात यह है, जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा 1 मिलियन सब्सक्राइबर, ठीक है, उसके इतने 1 मिलियन फॉलोवर हैं। तो ये सारा चीज़ क्या होती है, ये क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, ये वाली पद्धति अपनाई जाएगी, है ना, इस वजह से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, ये सारा देख लेना। देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। जब 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 का मतलब ये है इसमें 3 जीरो हैं। 10 की पावर 5 है, इसका मतलब ये है इसमें 5 जीरो हैं। 10 की पावर 7 है, इसका मतलब इसमें 7 जीरो हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हमारे यहाँ जो था, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, ये 43 करोड़ 25 लाख 23,716 था। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 432 मिलियन। ठीक है ना, देखो ये 432 है ना, 432 मिलियन और 523,000 और 716, हम फॉरेन पद्धति में ऐसे बोलते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आपको यदि आता है तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है 1% इसका भी आ जाए, लेकिन 99% प्रश्न जो बनेगा इसी में से बनेगा, हिंदू अरेबियन पद्धति वाले में से ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। इसमें देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखिए। आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप अच्छे से देख कर जाएँ। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बच्चे कर देंगे। देखो 5,09,60,009, देखो 5 करोड़ की बात कर रहा है तो मैंने 5 लिख लिया। ठीक है, अब कह रहा है 5,09,00,000, 9 लाख की बात कर रहा है तो 0 9 लिख दूंगा मैं। ठीक है, 60,000 तो 60,000, 60,000 क्या होता है, 0 0 0 होता है ना, और 9 तो देखो 0 0 9, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये है 5 करोड़ है। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ देखा था 5 करोड़ पे कितना था, 10 की पावर 7 था। 1 करोड़ पे 10 की पावर 7 था, तो 5 करोड़ पे कितना होगा, 5 × 10 की पावर 7 होगा। देखो आपको इसमें यही दे रखा हुआ है, 5 × 10 की पावर 7 हो गया, प्लस 9 लाख की बात कर रहा है तो 9, और लाख का मापक क्या है, देखिए 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5। इसी प्रकार 60,000 है ना, तो 60 और 10 की पावर 3 हज़ार का मात्रक होता है, और 9 × 1, इसको आप ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से प्रत्येक को अंकों से शब्दों में भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रणालियों में लिखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपके पास बुक नहीं हो तो। अब हम चलते हैं आगे। रोमन संख्या पद्धति, रोमन संख्या प्रणाली तथा हिंदू अरेबियन प्रणाली में संबंध। अब दोस्तों रोमन संख्या प्रणाली तथा हिंदू अरेबियन प्रणाली में संबंध क्या होता है। हिंदू अरेबियन प्रणाली तो अपनी होती है, 1 2 5 10 20 50 ये तो अपनी होती है, और रोमन प्रणाली है उसमें क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं। 1 को हम 1 से लिखते हैं, अगर हमने 2 इंडिकेट करना हो तो क्या करते हैं, दो डंडे खींच देते हैं, है ना, और 3 करना हो तो क्या करेंगे, 3 कर देते हैं। अब आप देखिए 5 ये है, ठीक है, तो 5 के लिए कैसे बनाते हैं, वी बनाते हैं। यदि हमें 4 दर्शाना हो तो कैसे करते हैं, 1 वी, ये होता है 4। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर ये 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है हम इस 5 में से हम इस 1 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ये इसका मतलब होता है ना। अगर किसी बड़े मापक से पहले कोई छोटा मापक आता है तो उसका मतलब ये होता है हम बड़े वाले मापक में से छोटा वाला मापक क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे होते हैं। जैसे ये 5 था तो 5 हमने ऐसे लिखा, 4 दर्शाना है तो ऐसे दर्शाएंगे, क्योंकि हम बड़े वाले मापक में छोटा वाला मापक क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये 4 है ना दोस्तों। यदि हमें 6 दर्शाना हो तो क्या करेंगे, 5 + 1। यदि पीछे आता है तो उसका मतलब होता है जोड़ना, जैसे ये 5 हो गया + 1 6 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। यदि 7 हो तो ऐसे दर्शाएंगे, किसी बड़े मापक से पहले आता है तो माइनस करते हैं, किसी बड़े मापक से बाद में आता है तो जोड़ देते हैं, ये सीधा सीधा फंडा है, आप ध्यान रखना। ये 7 हो गया, अगर हमें 8 दर्शाना तो 8 ये हो गया। अब दोस्तों आप 10 पे देखिए, 10 पे कितना है ना, ये है, तो हम 9 को दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे, 1 × 9, है ना, और 10 के लिए आपके लिए है ही। अब हम दर्शाएं 11 तो 11 हो गया ये, ठीक है। अब हम दर्शाना है 12 तो 12, देखो ये हो गया। 13 दर्शाना तो वो ये हो गया।
14 दर्शाना तो ये, और 5, 10 5 15, 14 दर्शाना तो एक ये करती है 14। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। देखो ये 15 हो गया। आप इसको इसको अच्छे से देख लेना बच्चों, क्योंकि इसमें से प्रश्न आने के बहुत चांस रहते हैं, ठीक है ना। यदि हमें 16 दर्शाना तो देखिए बच्चों, ठीक है दोस्तों, ये 16 हो जाएगा। 17 करना है तो ये 17 हो गया। 18 करना है तो ये 18 करना। 19 करना है तो, अब दोस्तों देखो ये तो हो गया 20। अगर हमें 19 दर्शाना है, एक सेकंड, यदि हमें 19 दर्शाना है तो क्या करेंगे, ये हो गया 20, 19 दर्शाना तो एक बीच में लगा दो, इसका मतलब 10 ये हो गया और 9 ये हो गया। अगर 20 दर्शाना है तो 2 क्रॉस, 21 दर्शाना है तो ये हो गया, 22 दर्शाना तो ये हो गया, 23 दर्शाना तो ये हो गया, और 24 दर्शाना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 25 दर्शाना है तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो गया। इसी पर 26 दर्शाना तो क्या हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। 27, ये 27 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 28 करना है तो ये 28 हो जाएगा। 29 करना है तो, अब देखिए आप ये 30 है ना, 29 दर्शाना है तो ये 29 हो जाएगा। 30 के लिए 3 क्रॉस हो जाएंगे सीधे सीधे। 31 के लिए ये, 32 के लिए, 33 के लिए। तो दोस्तों आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है हमें 40 दर्शाने के लिए। दोस्तों आपको 40 बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ 50 के लिए। 50 के लिए हम क्या शुरू करते हैं, ए लगाते हैं। आप इसको ध्यान से रख लेना। देखो LCDM, ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, LCDM, LCDM, L फोर 50, C फोर सेंचुरी 100, D फोर 500 और M फोर 1000। LCD तो होती है सबके घर पर, टीवी देखते हैं ना, क्या होती है LCD, कंप्यूटर भी होता है LCD, ध्यान रख लेना। पीछे M, LCDM, ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, हमें 50 दर्शाना तो हमने दिखा दिया L। यदि हम 40 दर्शाना हो तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए ये 50 है, इसके पहले 10 लगा दो। मैंने बताया था ना अभी कि बड़े मापक से पहले हम छोटा मापक लगा देते हैं, तो क्या करते हैं, बड़े मापक में से छोटी वाली संख्या को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि मैंने L के बाद में 10 लगा दी, इसका मतलब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया, ये कितना है बताइए आप, 40 है। 50 आपको ये दे रखा है, ये 60 है। अगर हमें 70 दर्शाना है तो ये हो गया। अब जैसे हमें 74 बताना है, 74 क्या होता है, तो दोस्तों देखो 74 L 50, 60, 70 और 74 है ना। ये 75 होता है, इसके पहले मैंने 1 लगा दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 74 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 100 के लिए कितना हो गया, 100 हो गया। अगर हमें बताना है कितना, 150, तो हम क्या करेंगे, 150 के लिए बताओ आप कैसे क्या करेंगे, हम 150 के लिए करेंगे हम CL, क्योंकि C को सेंचुरी, L बाद में आ रहा है, छोटा मापा के दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये 150 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। D के लिए 500, M के लिए कितना होता है 1000, LCDM। दोस्तों इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना। अब देखो आपको एक प्रश्न दे रखा है LXXVI, है ना। L फोर 50, X फोर 10, दूसरे X फोर 10 और 5 + 1, तो 10, 50, 60, 70, 75, 176, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 76 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अंकों के मान। किसी भी संख्या के प्रत्येक अंक के निम्न 2 मान होते हैं। वो मान कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है वास्तविक मान, जिसको हम क्या बोलते हैं, जातीय मान भी बोलते हैं, और एक होता है स्थानीय मान। दोस्तों हम इसको समझ लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, आप इसको अच्छे से देख कर जाएँ। वास्तविक मान का मतलब क्या होता है, देखो वास्तविक मान का मतलब जो होता है उसका वैल्यूज कितनी है। जैसे यहाँ पर इसने एग्जांपल लिया है 2569, इसमें पूछ रहा है 5 का जातीय मान क्या, तो भाई 5 का जातीय मान 5 ही हुआ। हमें जिस भी अंक के बारे में पूछा जाता है उसका जातीय मान वही मान होता है, इसका वास्तविक मान वही मान होता है, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया। जैसे 2569 में पूछूं 6 का वास्तविक मान या कितना है या जातीय मान कितना है, तो 6 ही होगा। 9 का कितना है तो 9 ही होगा। 2 का कितना है तो 2 होगा। दोस्तों आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं स्थानीय मान। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें तो गलतियाँ नहीं होती, लेकिन इसमें कभी कभार क्या होती है, गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखिए ज़रा, यहाँ पर जैसे 2569 था, अब मैं पूछूँ 5 का स्थानीय मान क्या है, तो आप देखिए, आप 5 सीधा लिख दो और उसके पीछे कितने अंक हैं उतनी 0 लगा दो,
तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इसी प्रकार पूछा जाए 6 का, तो देखो 6 के पीछे कितने अंक हैं, 1 अंक है 9, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर 2 का पूछा जाता है, 2 पीछे कितने हैं, तो 3 है, तो 0 3 0 लगा दो, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 9 का पूछ रहा तो 9 का 9 रहेगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए, आप इसको अच्छे से देख लेना, सारा मैंने जो बताया है ना वही है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो जैसे ये आपको जगह दे रखी है, संख्या दे रखी है 4869 753 के अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आप, इसमें 5 है, दूसरे नंबर पर 5, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तीसरे नंबर पर क्या है, 7 है, तो इसका कितना होगा, 700 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी नंबर का पता करने के लिए स्थानीय मान, उसके पीछे जितने भी अंक आ रहे होते हैं ना, उतने ही उसमें 0 लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, संख्या 569387 में अंक 9 के स्थानीय एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है। दोस्तों आप इसका स्थानीय मान कितना है, 9 की बात कर रहा है, तो देखो 9, और पीछे कितने अंक आ रहे हैं, 387, 3 अंक आ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 9 के पीछे हम क्या लगा देंगे, 30 लगा देंगे। ये तो हो गया इसका स्थानीय मान। अब वास्तविक मान की बात करें तो वास्तविक मान इसका कितना, 9 का 9 ही होगा, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि क्या पूछ रहे हैं, अंतर पूछ रहे हैं ना, तो माइनस करेंगे, तो 9000 में से हम 9 घटा देंगे, तो देखो 10 में से 9 गया तो 1, ठीक है, यहाँ 9 बचे तो 9, या 9, और यहाँ क्या बचेंगे, 8 बचेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8991। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संख्याओं के प्रकार। अब दोस्तों संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे क्या होती हैं, तो मैं आपको पहले एक चार्ट बताता हूं, और चार्ट के बाद में मैं इसी पेज पर आ जाऊंगा। तो देखिए ज़रा इस चार्ट को अच्छे से देखो। देखो दोस्तों, आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा है क्या, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको दिखा देता हूँ, इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो चार्ट ज़्यादा अच्छा था, मैं इसको आपको बता दूंगा अभी। इसको पहले इसको देख लेना आप। देखो दोस्तों, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिसको बोलते हैं हम नेचुरल। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये अंक वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक हम समझ पाते हैं, जैसे 1 अरब 10 खरब। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, कई दोस्त बताते हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो अनंत आया है वो डज नॉट एक्सिस्ट होता है, तो उसको आप ये थोड़ा सा कभी कभार बता देते हैं कुछ लोग, लेकिन गलत है वो। तो दोस्तों हम ये नेचुरल नंबर होते वो ही हैं यहाँ पर आप लोग समझ पाते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, मैं आपसे ये बोलूँ कि ये गाड़ी मैंने अनंत रुपए की लेके आया, क्या आप समझ पाओगे चीज़ को, नहीं समझ पाओगे। और मैं आपको बोल दूँ मैं 50,000 की लेके आया, या 1 करोड़ की लेके आया, या 10 करोड़ की लेके आया, तो आप समझ जाओगे भाई इतने की गाड़ी है ये। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना चीज़ का। यदि इस वाले ग्रुप में 0 भी शामिल हो जाए इन सभी संख्या में, तो वो क्या बन जाता है, वो होल नंबर बन जाता है। यानी 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, और 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते रहती हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे इंटीजर, जिसको बोलते हैं पूर्णांक। देखो इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ध्यान रखना, नेचुरल को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। और इंटीजर को बोलते हैं हम पूर्णांक, इंटीजर को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। दोस्तों इसमें क्या होता है, ये संख्याएं तो होती हैं, इसके अलावा इसमें माइनस की संख्या भी आ जाती हैं, जैसे -1 -2 -10 -50,000 -1,00,000, है ना, और धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, मैं देखो सबसे छोटी होती हैं नेचुरल संख्याएं। छोटी क्या बोलेंगे, ये क्या होती है, लिमिट होती है इसमें। ठीक है, ये परिमित होती हैं, ये फिक्स होती है कितनी क्या है। अगर इनके ग्रुप में 0 भी आया है तो ये होल बन जाता है, यानी ये वाला होल होता है, ये इसका नेचुरल का बाप होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और इंटीजर जिन दोनों का बाप होता है, होल का भी बाप होता है, नेचुरल का भी बाप होता है ना दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ज़रा, देखो इसमें जो थ्योरी दे रखी है उसको बता देता हूँ। प्राकृत संख्या, इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 भी शामिल हो जाता है। ठीक है, और पूर्णांक में क्या होता है, ऋणात्मक संख्या भी आ जाती है और धनात्मक संख्या भी आती है, 0 भी आता है। यानी कि हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, -n 0 n। दोस्तों मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, n WI Q R C।
ठीक है दोस्तों, इनमें सबसे बड़ा होता है सी, यानी इन सब का बाप होता है सी। लेकिन आपका जो एमपी टेट का पेप है और रीट है, इसमें ये सी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है सेकंड लेवल में मैथ्स वालों के लिए ये पूछ लिया जाए स्पेशल। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको नहीं पूछा जाएगा, एमपी टेट में तो पूछा ही नहीं जाएगा। तो मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। देखो, N4 होता है नेचुरल नंबर, जिसको बोलते हैं प्राकृत संख्या बोलते हैं। W4 होता है होल नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, I4 होता है इंटीजर, इसको बोलते हैं पूर्णांक। Q होता है क्वाइटेंट नंबर। इसमें क्या क्या आता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैं पहले आपको आर के बारे में बता देता हूँ। आर होता है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत दो प्रकार की संख्या होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है रैशनल नंबर, जिसको बोलते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याओं को बोलते हैं हम इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो देखो परमेय संख्या क्या होती है मैं आपको अभी बता देता हूँ। परमेय संख्या क्या होती है, आप ये समझ लो अभी कि जो NWIQRC, ये बढ़ते हुए क्रम में, आप बस इतना समझ लो अभी। एन में जो संख्या है वो डब्लू में तो होंगी ही, डब्लू में जो संख्या है वो आई में होंगी, आई में जो संख्या है क्यू में होंगी, क्यू में जो संख्या है वो आर में होंगी। ठीक है, और आर में जो संख्या है वो सी में होती है। यानी सबसे बड़ा सी होता है, सबसे छोटे में क्या होता है? एन होता है। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रख लेना, जो एन में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो ये डब्लू समाहित करता है। डब्लू में जितनी संख्या होती है आई समाहित करता है। तो बढ़ते क्रम में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आप थ्योरी देख लेते हैं। देखो, पूर्णांक क्या होता है? समस्त ऋणात्मक संख्याएं और समस्त धनात्मक संख्याओं के साथ में इसमें क्या होता है? जीरो भी शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सम संख्या या इवन नंबर। सम संख्या क्या होती है दोस्तों? सम संख्याएं वो होती हैं जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक होते हैं, वो सम संख्या होती हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बेस संख्याएं जिनमें 2 का भाग दिया जा सकता है, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 50 है, 52 है, 70 है, 80 है। मैं आपको पूछता हूँ 75, क्या 75 सम संख्या है? नहीं, क्योंकि 75 में पूर्णतः भाग नहीं जाएगा, उसके पीछे 5 है। ठीक है, सम संख्या दोस्तों वही होती हैं जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 अंक होते हैं, वो सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं विषम संख्याओं की, ऑड नंबर्स की। दोस्तों, ये जस्ट अपोजिट होता है। इनके सबसे पीछे क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9 ये सारी संख्याएं पीछे जो होती हैं ना, वो कौन से कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं। दोस्तों, भाज्य संख्याएं तथा अभाज्य संख्याएं, इसको आप अच्छे से देख लेना अभाज्य संख्याओं को, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लड़के इसमें क्या करते हैं? गलतियां कर देते हैं। तो इसको आप गलतियां मत करना। पहले मैं आपको बता देता हूँ भाज्य संख्याओं के बारे में। दोस्तों, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। जैसे आपका 4 है, 4 में 1 का भी भाग चला जाता है, 2 का भी भाग चला जाता है और 4 का भी भाग चला जाता है। यानी 2 से अधिक हो गए, नहीं हो गए? 3 है ये, तो ये 2 से अधिक हो गए, यानी ये भाज्य संख्या है। इसी तरह से ले लें हम 6, 6 में 1 का भाग चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, यानी टोटल 4 संख्याओं का भाग जा सकता है। इसलिए हम इसको बोलेंगे भाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, और अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनना, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ या तो 1 का भाग जाता है या उस स्वयं का जाता है, स्वयं संख्या का भाग जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ 2 में 1 का भाग जा रहा है या 2 का भाग जा रहा है, किसी और संख्या का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, यानी इसके ओनली 2 ही गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो 2 सबसे छोटी एक अभाज्य संख्या होती है। दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपकी 2। ठीक है दोस्तों, एकमात्र सम संख्या जो है 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य भी है। दोस्तों, इस लाइन को अच्छे से ध्यान रख लेना, कई बार क्वेश्चन आता है, एमपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 ओनली वो सम संख्या है जो अभाज्य भी है, जो एक प्राइम नंबर भी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ आपको प्राइम नंबर्स की लिस्ट। भाज्य संख्याओं के बारे में आपको बता चुका हूँ, वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। और अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ या तो स्वयं संख्या गुणनखंड होती है या फिर 1 होता है। अब जैसे मैं आप कुछ अभाज्य संख्याओं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप अच्छे से देख लेना। 2,
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37 भी होती है, आगे चलती जाती हैं। दोस्तों जितनी भी मैंने संख्या लिखी हैं, इन संख्याओं के सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। एक तो ये स्वयं खुद संख्या होती है और इसके अलावा एक होता है। जैसे 2 के बारे में बता चुका हूँ, मैं 3 के बारे में बता देता हूँ। 3 में सिर्फ 1 का भाग जा सकता है और 3 का भाग जा सकता है। 5 में सिर्फ 1 का भाग जा सकता है, 5 का भाग जा सकता है। 7 में 1 का भाग जा सकता है, 7 का भाग जा सकता है। 11 में 1 का जा सकता है और 11 खुद का जा सकता है। 13 में 1 का जा सकता है और 13 का जा सकता है। 17 में, मतलब सारी संख्या जो लिखी है प्राइम नंबर्स लिखी हैं। दोस्तों इसको आप अच्छे से समझ लेना, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो सारी संख्या क्या कहलाती हैं? ठीक है दोस्तों, हवाई संख्या कहलाती हैं। अब आगे चलते हैं परमेय संख्या। दोस्तों परमेय संख्या क्या होती हैं, आप देखिए जरा, कि वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं और PQ यहाँ पूर्णांक होती है और शर्त ये होती है Q कभी भी 0 नहीं होगा। दोस्तों यदि Q 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट नंबर बन जाएगा, जो क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट होता है, जो हमारे संसार में अवेलेबल ही नहीं है ना, इसका अर्थ ही नहीं पता हमें क्या होता है। तो ये क्या Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए परमेय संख्याओं के लिए। दोस्तों इतना समझ में आ गया? ठीक है। परमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। परमेय संख्याएं यहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बता दूँ, 1/2, 2/3, 3/4। ठीक है दोस्तों अगर आपको परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं को विस्तृत से पढ़ना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 9th और क्लास 8th के जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करिए। उसमें ये सारे चैप्टर मैंने विस्तार से बताया है दोस्तों, वहाँ उसको आप पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको जो 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उसमें से दो प्रश्न तो परमेय और अपरमेय के पूछे जाएंगे 100%। दोस्तों आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, और आपको विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी है तो मैंने 9वीं क्लास में और 8वीं क्लास में जो पढ़ाया है, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से पूरा चैप्टर आप पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए परमेय संख्या के बारे में हमने बता दिया क्या होता है। P/Q की फॉर्म होती हैं, जैसे 2/3 है, 3/4 है ना दोस्तों। अब अपरमेय संख्या क्या होती हैं? दोस्तों अपरमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो परमेय संख्याएं नहीं होती, यानी वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं, वो सारी संख्या क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना, जिनके गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं, या तो वो स्वयं संख्या होती है या फिर 1 होता है, मतलब 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 के अलावा तीसरा गुणनखंड नहीं होता, वो सारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं यदि उन पर रूट लगा दिया जाए तो सारी वो परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, √9, √11, सॉरी √9 नहीं होगा दोस्तों, √9 गलती से हो गया, √11, √13, ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ई और पाई, ये दोनों अपरमेय संख्या होती हैं। ध्यान से सुना दोस्तों, ये दोनों अपरमेय संख्या होती हैं। अब आप तो कहोगे सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 22/7 तो परमेय का रूप है। दोस्तों यदि आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पाई एक परमेय संख्या है या अपरमेय, तो आप बताएंगे पाई एक अपरमेय संख्या है। यदि आपको पूछ लिया जाता है कि 22/7 एक परमेय है क्या परमेय, तो दोस्तों 22/7 एक परमेय संख्या है। ध्यान रख लेना, ये दोनों जस्ट अपोजिट है, आप इसको अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है वो बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आप 2 बातें ध्यान रख के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ई की वैल्यू होती है 2.7182, वैल्यू आपको पूछी नहीं जाएगी, लेकिन ध्यान रखना ई जो होता है ई एक अपरमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं हम उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्याएं। दोस्तों देखो, नाम से पता चल रहा है उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, इंग्लिश में पता चल रहा है सक्सीसर नंबर। दोस्तों ये क्या होता है? जैसे मैं आपको पूछूं संख्या
3 का उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या सक्सेसर नंबर क्या है, तो 3 में हम 1 जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा, 4 उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 10 का 11 हो जाएगा, 11 का 12 हो जाएगा, 12 का 13 हो जाएगा, 14 का 15 हो जाएगा। मतलब हमें जिस भी संख्या के बारे में पूछा जाए उसमें 1 ऐड कर दो, वही क्या हो जाएगा, उसका अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या या सक्सेसर नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसका जस्ट अपोजिट भी होगा, उसका अपोजिट जस्ट अपोजिट क्या होता है, पूर्ववर्ती संख्याएं। आप इसको तो गलती कर ही नहीं सकते हैं, पूर्ववर्ती है ना, पहले वाली। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पूछ लिया जाता है 10, जैसे 10 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 10 में से आप क्या कर दो, 1 माइनस कर दो, 9 हो जाएगा। 9 का क्या है, 8 है। 7 का क्या है, 6 है। 12 का क्या है, 11 है। जैसे 20 का क्या है, 19। ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा, अभी 3-4 घंटे बाद बना दूंगा, मैं आज ही डाल दूंगा। आप इसको अच्छे से देख लें। और दोस्तों यदि आपको परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में जानना है अच्छे से गहनता से, प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पर क्लास 8वीं और 9वीं में दोनों में चैप्टर है, दोनों में कराया है, आप उसको वहाँ से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अभी कुछ टाइम में नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय।